नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर जो है वो अपनी कॉल राइटिंग पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज कर चुका है और अभी बड़ा प्लेयर जो है वो कॉल बाइंग करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा व्यू था कि मार्केट नीचे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी आज के दिन कम से कम। तो दोस्तों, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है टाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले हम देख लेते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं। तो चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर एक चीज है कि चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मतलब मार्केट के अंदर आज रिकवरी हुई है, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को अभी भी क्रॉस नहीं किया है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज यहाँ पर मैंने आपको अपडेट्स किया था कि यहाँ पर अभी जो कॉल राइटर हैं वो एक्टिव हैं और कॉल राइटर यहाँ पर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज एक्चुअली में मार्केट में हुआ क्या है और उससे शायद आपको यहाँ पे जो मैंने अपडेट दिया था उसका पता लगेगा, फिर हम आगे की चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज मार्केट के अंदर 17,300 की दबा के कॉल राइटिंग की जा रही थी। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर किसी ने दबा के कॉल राइटिंग की, वो भी 17,300 का जो कॉल है वो 20 अक्टूबर का यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इसी चीज को अपडेट किया था मॉर्निंग में कि कोई यहाँ पर कॉल राइटिंग कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है तकरीबन 125 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कॉल राइटिंग को यहाँ पर पूरा दिन जो है वो क्लोज नहीं किया गया, याद रखना इस बात को। देखिए, यहाँ पर भी इसके अंदर किसी ने अच्छा खासा सेलिंग किया, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर किसी ने यहाँ पे अपना पोजीशन इंक्रीज किया, ठीक है। और फिर मार्केट को यहाँ पे जैसे ही आया फिर यहाँ पे किसी ने अपना पोजीशन इंक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ पर 17,300 का जो कॉल है, जो कि मैं आपको अपडेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई 17,000 मतलब कॉल राइटिंग के ऊपर जो है यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं छोड़ रहा है, वो यही पोजीशंस है जो कि अभी तक पोजीशंस छोड़ी नहीं गई हैं। तो दोस्तों, ये तो एक अपडेट है। अब तो आप कहोगे मतलब मतलब कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में ये बोलेंगे, अरे अब तो इनको लॉस हो जाएगा, अब तो ये लोग क्या कहते हैं भरपूर लॉस कर लेंगे, इनको तो लॉस हो जाएगा, मतलब लिखेंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको उन लोगों की नॉलेज के लिए समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर किसी ने 17,300 का कॉल बेचा हुआ है 125 रुपए के आसपास, तो जो उसका सेफ पॉइंट है, वो क्या है? 125 प्लस 17,300, ये हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल होता है। 17,425 ये एक ऐसा लेवल है जहां तक अगर मार्केट आती भी है तब तक भी वो लॉस में नहीं होगा। मतलब सिंपल से कहने की बात ये है कि अगर ये जो एक्सपायरी होगी अभी, याद रखना इस बात को। जो लोग ये कहेंगे ना कि इनको लॉस हो जाएगा, अब उनको मैं समझा रहा हूँ, उनको सिखा भी रहा हूँ। जो लोग और वो समझ लें क्या, कि अगर 17,425 के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपायरी होती है तभी इन लोगों को लॉस होगा जो 17,300 के कॉल राइटर हैं, ठीक है। अदरवाइज इनको लॉस नहीं होगा। तो लेवल आपके सामने है 17,425। अब फिर कुछ लोग कमेंट लिखेंगे, अरे एजिस निफ्टी तो अभी 17,425 के ऊपर चल रहा है और ये है वो है, आपकी एनालिसिस गलत है। तो दोस्तों, आपको मेरी एनालिसिस देखनी है नहीं देखनी, आपको मेरी एनालिसिस समझ में आ रही है नहीं आ रही, वो आप डिसाइड कीजिए। मैंने आपको जो समझाया आप उस चीज पे फोकस कीजिए और ये चीज होगी या नहीं होगी वो वक्त अपने आप बता देगा। वो वक्त जो है आपको समझा भी देगा, वो वक्त आपको बता भी देगा। मार्केट जो है 17,425 के ऊपर क्लोज करेगी इस एक्सपायरी के वक्त। उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पर इनको लॉस हुआ 17,300 के जो कॉल राइटर हैं उनको, या नहीं हुआ। अभी एच निफ्टी देख के अभी एक्सपायरी नहीं आई है, एक्सपायरी को पहले आने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे। ऐसा सोच के कि भाई एच निफ्टी जो है वो अब ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है, प्लीज कमेंट मत डालिएगा। मैं डायरेक्टली उस चीज को मतलब डिलीट कर दूंगा कमेंट्स को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। अगर आप समझना नहीं चाहते और फालतू में केवल कमेंट्स करना चाहते हैं, आई विल पर्सनली डिलीट दोज कमेंट्स। आप सीखिए, सीखने के बाद कमेंट कीजिए और कुछ लॉजिक को लेके आइए मेरे पास,
तब तो मैं उस कमेंट को वेलकम करूंगा, चाहे वो नेगेटिव कमेंट ही बेशक से क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर बिना लॉजिक का कमेंट यहाँ पर आप कमेंट्स सेक्शन भरोगे तो मुझे समझ में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती। लॉजिक के साथ आइएगा, आपका वेलकम है। लर्निंग पर्पज से आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका वेलकम करूंगा, लेकिन वैसे ही एजेक्स निफ्टी या सेंटीमेंट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो मेरे पास उसका कोई भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ आपका आज का अपडेट जो मैंने डाला हुआ था। तो कॉल राइटिंग की पोजीशन 17,425 के ऊपर जाके क्लोज अगर मार्केट करता है इस एक्सपायरी के वक्त, तब जाके इनको लॉस होगा, अदरवाइज इनको लॉस नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। तो ये तो थी आज की अपडेट्स। दूसरी चीज, अब चलते हैं आगे। मार्केट के अंदर जो अब रियल जो अभी क्या कहते हैं रेसिस्टेंस है, वो एक ही रेसिस्टेंस बरकरार अब बाकी बचा हुआ है। वो बचा हुआ है ये वाला टॉप जो प्रीवियसली लगा था, और ये टॉप जो है वो आपका 17,450 के आसपास है, 450 से लेके 17,490। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है फिलहाल मार्केट के लिए, क्योंकि इसी लेवल इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है। बात समझ में आ गई? तो पहली चीज तो ये रेसिस्टेंस रेंज आपको समझ में आ गया होगा मार्केट का। दूसरी चीज चलते हैं हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स भी काफी चीजें आपको यहाँ पर बयान कर देंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। तो आज जो मार्केट सुबह सुबह नीचे आई थी, वो मार्केट जो है सुबह सुबह जब नीचे आई थी तब यहाँ पर कॉल राइटिंग की जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की गई थी प्रोप्राइटर के द्वारा, उनको क्लोज कर दिया गया। ठीक, क्लोज कर दिया गया। और जो इनकी पुट सेलिंग की पोजीशन थी फ्राइडे की, उनको ये लोग कैरी करके चले गए हैं। प्रोप्राइटर इस वक्त ऑप्शंस में बुलिश है। एफआईआई जो फ्राइडे की कॉल बाइंग थी, अभी उनकी थोड़ी सी कॉल बाइंग प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड करके चले गए हैं। डीआईआई जो है वो हैजिंग कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज हैजिंग करते ही करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो है वो कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं और पुट बाइंग भी कर रहे हैं, तो मतलब ये पूरी तरीके से इस वक्त बेयरिश है। तो मतलब कल सुबह जब मॉर्निंग में गैप अप होगा तो इनको लॉस होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने हैवी पुट बाइंग करी हुई है। पुट बाइंग में इनको लॉसेस जरूर होंगे। एफआई को लॉस नहीं होगा कल अगर गैप अप होगा तो, क्यों? क्योंकि इसने कॉल बाइंग करी फॉरवर्ड कर रखी है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन की इस एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर बड़ा प्लेयर अभी बुलिश बैठा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ ऑप्शन का डाटा। ऑप्शन का डाटा मान लीजिए, ऑप्शन का डाटा जो है समझ लीजिएगा वेडनेसडे तक पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं बड़ा प्लेयर। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो कल के दिन के बाद यानी कि कल का सेकंड हाफ या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग से ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देंगे। ऐसा प्रोसेस होता है कि हर हफ्ते जो इनकी पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, ये लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग या फिर सेकंड हाफ ट्यूसडे को। बात समझ में आ गई? चलो ये भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोजीशंस फ्यूचर्स में क्या खड़ी हैं इस वक्त। तो फ्यूचर्स की पोजीशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो फ्यूचर्स के अंदर फ्यूचर्स की पोजीशंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखते हैं। हाँ, देखिए आप प्रोप्राइटर्स जो है वो इस वक्त दोनों तरफ की पोजीशंस बना के बैठे हैं, क्योंकि वो श्योर नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑप्शंस में क्योंकि बुलिश है इसलिए इनकी पोजीशंस जो है ओवरऑल पॉजिटिव हो चुकी हैं प्रोप्राइटर्स की। एफआईआई जो है वो अपनी ऑप्शंस में क्योंकि बुलिश है इसलिए थोड़ी बहुत इनकी पोजीशंस इंप्रूव किया है। थोड़ी थोड़ी इनकी पोजीशंस इंप्रूव की है, नेगेटिव पोजीशन थोड़ी क्लोज हुई हैं। बात समझ में आ गई? डीआईआईस की पोजीशंस जो है वो अभी भी 88,000 के आसपास है टोटल मिला के। तो ये अभी भी जो है मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अपसाइड मूव रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन? डीआईआईस। रिटेल ट्रेडर्स ये बियरिश होते जा रहे हैं और इन्होंने अच्छी खासी पोजीशंस को डेली बेसिस के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। जब तक ये बुलिश नहीं होंगे, जब तक मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है, तो अभी रिटेल ट्रेडर्स बियरिश है, अकेला ये बियरिश है, और ये तीनों तीनों के तीनों अभी बुलिश है। सॉरी, डीआईआईस को छोड़ के प्रोप्राइटर और एफआईआई ऑप्शंस में बुलिश है, और ऑप्शंस में प्रोप्राइटर और एफआईआई बुलिश है, और डीआईआई बियरिश है, और रिटेल भी बियरिश है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन का डाटा जो होता है वो आप समझ लीजिएगा कि 1 या 2 दिन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपायरी नजदीक है फिलहाल। मेरी बात क्लियर हो गई? ये इस ऑप्शन के डाटा का रेलिवेंस है। अगर आपको समझ में आता है देन इट इज गुड, नहीं आता देन इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो ये 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। मैंने आपको अभी बताया क्या वेडनेसडे मॉर्निंग से ये लोग पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देंगे, बड़े प्लेयर समझा भी दिया है। फ्यूचर का डाटा जो होता है वो दोस्तों पूरा मंथली तक, पूरे मंथ जब क्लोज नहीं होता जब तक के लिए वैलिड होता है।
और मैं आपको समझा देता हूँ, अभी जो फ्यूचर में पोजीशंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एफआईआईस का देख सकते हो आप, जो बुलिश पोजीशंस थी वो ऐसे के ऐसी ही हैं। लेवल कौन सा है बुलिश पोजीशंस का वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। एफआईआईस का जो बेरिश पोजीशंस का लेवल है वो कौन सा है मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी 80,000 की पोजीशंस जो हैं एफआईआईस की वो ऐसे के ऐसी हैं, इन्होंने क्लोज नहीं की। अगर दोस्तों सच में मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाना है, एक नए नए ऑल टाइम हाई या नई रैली यहाँ पे शुरू करनी है, तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि एफआईआईस यहाँ पर पोजीशंस क्लोज क्यों नहीं कर रहा फ्यूचर्स की। सोचिएगा और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पर एफआईआईस का पूरा एक ही मोटिव है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है एफआईआईस का, देखिए अगर मैं आपको समझाऊं एक इम्पॉर्टेंट चीज, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को भी वैलिड आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं वीकली बेसिस के ऊपर आपको ये यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर महीने जो है ऑप्शंस इक्विटी में सेलिंग की गई है, केवल अगस्त मंथ को छोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप पूरा अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर से और यहाँ पर अभी अक्टूबर जो चल रहा है यहाँ तक की इस रैली को कैरी करेंगे, तो दोस्तों ऊपर 18,000 और नीचे आपका 16,000 और इसका जो मिड पॉइंट है वो दोस्तों है 17,000, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस, वो जो इक्विटी में सेलिंग की जा रही है, वो जो हैवी सेलिंग की जाती है वो 17,000 से लेके 17,500 के लेवल तक की जाती है। और ये पूरा जो लेवल है, एवरेज लेवल इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एवरेज लेवल। इस एवरेज लेवल के ऊपर पूरा साल हो गया है मार्केट को खड़े हुए, हर महीने ये एवरेज लेवल आता ही आता है, केवल एक्सेप्ट ये वाला महीना छोड़ के हर महीने में 17,000 से लेकर 17,500 के बीच में एक रेंज, इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट जरूर आया ही आया है। आप चेक कर सकते हो, ये मंथ में भी आया, ये मंथ में भी आया, ये मंथ में भी आया, और ये मंथ में भी आया, ये मंथ में भी आया, ये मंथ में भी आया, इस मंथ में भी आया, इस मंथ में भी आया, इस मंथ को छोड़ दीजिएगा, इस मंथ में भी यहीं आया, इस मंथ में भी यहीं आया, इस मंथ में, मतलब आप ये खुद एनालिसिस करिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक इनका एक एवरेज लेवल है, कौन सा, 17,000 से लेके 17,500 का लेवल। और मार्केट इस एवरेज लेवल के आसपास ही रहे, इसलिए ये लोग कुछ भी, मतलब मार्केट के अंदर डेड कैट बाउंस आने देते हैं, कौन, एफआईआईज लोग। बात समझ में आ गई। और वो जानते हैं कि जैसे ही 17,500 के आसपास मार्केट आएगा, हम लोग अपने इक्विटी के अंदर, वो आज भी इक्विटी सेल करके गए हैं, डेली बेसिस के ऊपर वो इक्विटी सेल कर ही रहे हैं, तो इनको इक्विटी सेल ऑफ अच्छे प्रॉफिट में निकलने का मौका मिल जाता है। साथ में लिक्विडिटी जो होती है इस लेवल के आसपास आते के साथ ही सारे के सारे बुलिश हो जाते हैं, तो उनको सेल ऑफ करने, अपनी अपनी इक्विटी को सेल करने का अच्छा मौका मिलता है। इसलिए वो यहाँ पर मार्केट को ऑप्शंस की हेल्प से ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर की हेल्प से फिर वो जब ऊपर लेके आ रहेंगे वहां पर वो इक्विटी सेल करते हैं, कौन, एफआईआई। और फ्यूचर्स में वो लोग ऑलरेडी बेरिश बैठे हैं, तो फ्यूचर की बेरिश पोजीशंस को वो इक्विटी की हेल्प से प्रॉफिटेबल कर लेंगे। इसमें फायदा किसका है, एफआईआई का है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो एक दो दिन का व्यू होता है, तो इसमें वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी में। फ्यूचर जो होता है मंथली होता है, तो फ्यूचर्स को वो मंथ एक्सपायरी तक नीचे लेके आके इसमें ही प्रॉफिटेबल बुक कर सकते हैं, मतलब उनके दोनों हाथों में लड्डू है। ये बात आपको समझ में आती है तो बढ़िया, नहीं आती कुछ सीखने को, मतलब नहीं आती और आप मतलब केवल भेड़ चाल की तरह अपना एनालिसिस करना चाहते हो, देन इट इज़ योर प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में वो क्या करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से कि फ्यूचर्स में वो लोग पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ऊपर के लेवल के ऊपर उनको इक्विटी सेल ऑफ करना ही करना है, ठीक है, एफआईआईस को। इसलिए वो फ्यूचर्स की पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे। दूसरी चीज, वो ऑप्शंस में बुलिश इसलिए हैं क्योंकि वो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना चाहते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव ही है, आप समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल जो है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का दोनों दोनों के दोनों पोजीशंस जो हैं वो किस तरीके की हैं और क्या उनका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया है। डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में इस वक्त कॉल बाइंग करी जा रही है, पुट सेलिंग की जा रही है प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो पुट सेलिंग जो हुई है वो हुई है 17,300 के ऊपर, आप चेक कर सकते हो 17,300 के ऊपर अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 17,400 के ऊपर भी कुछ कुछ फ्रेश पुट राइटिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, 450 पे भी दिख रही है, ठीक है, और 500 पे भी दिख रही है, लेकिन 500 के ऊपर कोई भी फ्रेश पुट राइटिंग नहीं दिख रही है। क्लियर हो गई बात। और जो कॉल बाइंग की जा रही है वो मैंने आपको समझाया था, 17,300 की जो फ्राइडे की कॉल बाइंग है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। 17,300 पे कॉल बाइंग आज भी की गई है। तो यहाँ पर जो कॉल बाइंग है 17,300 की कॉल बाइंग वो है कल प्रॉफिटेबल हो जाएगी, किसकी है, वो एफआईआई की है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल
बड़ा प्लेयर कभी भी लॉस नहीं करता है, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट डे भी और आज भी समझा दिया है। ठीक है, और मैंने ये चीज़ आपको प्रूव भी कर दी है। और मेरे हिसाब से मार्केट 17,500 के आसपास अगर आता भी है तो भी यहाँ पर, क्योंकि एफआईआईज लोग जो है वो यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर बेरिश बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमें एफआईआईज पर भरोसा करना चाहिए और हमको यहाँ पर डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर जब तक उनको लॉस जब जब उनको लॉस होगा ना, तभी हमको डरने की बात है। अदरवाइज ये लोग अपनी पोजीशंस को हमेशा प्रॉफिटेबल करते आए हैं, वो भी इतनी हैवी पोजीशंस जो कि 80,000 के आसपास है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है वो अब आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे डर क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं एफ के ऊपर भरोसा करता हूँ। ठीक है, एफ भी बियरिश है, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस में वो बुलिश है। तो अब आप समझ लीजिए जो व्यू है वो क्या है, ऑप्शंस में बुलिश है और फ्यूचर्स में बियरिश है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरली समझा भी दिया है, ऑप्शन चेन भी आपको समझा दी है। तो जो रेसिस्टेंस है वो अभी केवल 17,500 का ही है, और सपोर्ट जो है वो, और ये यही लेवल 17,450 से लेके और 17,500 तक का लेवल, ये लेवल जो है चार्ट्स के ऊपर भी ओपन है। तो ये रेसिस्टेंस है दोनों तरफ से, ये एफ आई की पोजिशन वाइज रेसिस्टेंस है, और ये जो है आपका जो रेसिस्टेंस है ये चार्ट्स के ऊपर रेसिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो दोनों तरीके से रेसिस्टेंस यही होने वाला है, मैंने आपको समझा भी दिया है। ओवरऑल जो व्यू है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं अपसाइड जो है चेज नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है आप कर लीजिए। ठीक है, ओवरऑल जो व्यू है मैंने आपको समझा दिया है। तो ये था आज का व्यू, और फटाफट देख लेते हैं हम। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो है आप देखेंगे ना, तो आप यहाँ देखेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना खराब है, पूरा दिन खराब था। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो पूरा दिन खराब था आज के दिन। तो अगर मार्केट सच में ही बहुत बढ़िया है तो भैया एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी खराब क्यों है, ये आप समझिए ना, इन सब लॉजिक को क्लियर करिए ना। तो ये सब आप जब तक नहीं समझ पाएंगे, इन सब क्वेश्चन का आप जब तक जवाब नहीं लेंगे, तब तक शायद आपको एनालिसिस जो है समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अब समझ लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी बैंक की एनालिसिस। बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर देखते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट पे थी, 38,500 के सपोर्ट पे थी, और 38,500 का सपोर्ट जब तक नहीं टूटना था, जब तक हमको यहाँ पे बेरिश नहीं होना है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा भी था। और दूसरी चीज, अब इस वाले हाई को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है बैंक निफ्टी। तो अब अल्टीमेटली बैंक निफ्टी स्ट्रांग था और अभी भी है। तो बैंक निफ्टी जो है अब रेसिस्टेंस जो, अब आपको जो सपोर्ट नेक्स्ट रेसिस्टेंस मिलेगा ना, वो मिलेगा यहाँ पर इस लेवल के आसपास, जो कि है 40,500 का। 40,500 इज द रेसिस्टेंस, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मतलब, तो ये बात समझ के चलिएगा, 40,500 मार्केट बैंक निफ्टी का आ सकता है, क्योंकि इसने नीचे का ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ पर शॉर्ट बनता ही नहीं है जब तक नीचे का ब्रेकआउट नहीं होता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस समझ में आ गया होगा। एनालिसिस में पूछे गए सवाल अपने आप से जरूर कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं हमारे, तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा हर चीज़। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।